आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। लेकिन हमारे बीच नहीं रहे, आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो आप लोगों के सानिध्य में हम एक बहुत बड़े विचारक पंडाल में बैठे उपस्थित सज्जनों और हम सभी गाजियाबाद के शिविर कार्यालय ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारू महासचिव प्रखर वक्ता शिक्षाविद विद्वान कामरेड सीताराम येचुरी के निधन पर आज यहाँ समाजवादी छात्र सभा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में अंशु ठाकुर जी ने रखा है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बड़े भाई और समाजवादी चिंतक हैं, विचारक हैं, भाई सीपी सिंह कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विद्वान साथियों ने अपने विचार रखे और सभी साथी जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, सभी ने आज स्मृति दिवस के अवसर पर कामरेड सीताराम येचुरी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें स्मरण किया, उन्हें याद किया और विद्वानों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया। ज्ञानपीठ केंद्र पर महान चिंतकों, महापुरुषों, विद्वानों, क्रांतिकारियों और जो समाज के अंदर परिवर्तन की अलख जगाने वाले लोग हैं, उनके जन्मदिन और स्मृति दिवस को लगातार यहाँ मनाने का काम होता है। हम क्यों महान पुरुषों की पुण्यतिथि, जन्मदिन, स्मृति दिवस मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि समाज में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का संदेश जाए, कि उनकी विचारधारा इस देश समाज को सुदृढ़ करने में तथा उनका काम इस देश को मजबूत बनाने में उन्होंने जो सारा जीवन अपना लगाया है, हम कृतज्ञ न रहें, हम उन्हें स्मरण करें, उन्हें याद करें। उसी क्रम में आज हम कामरेड सीताराम येचुरी के स्मृति दिवस को याद कर रहे हैं। सीताराम येचुरी हरकिशन सिंह सुरजीत जी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, वह समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक और सीताराम येचुरी हरकिशन सुरजीत जी से प्रभावित। इनके विचारधारा उदारवादी थी। ये लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। ये सांप्रदायिक शक्तियों के
जो इस देश के अंदर विघटन पैदा करती है, नफरत और असहिष्णुता का वातावरण बनाती है, उस विचारधारा के विरोधी रहे। और लगातार इस विचारधारा ने जो समाज के अंदर असमानता है, अनाचार है, अन्याय है, झूठ है, लूट है, उसका हमेशा संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रहा उस व्यक्ति का नाम सीताराम येचुरी है, कामरेड सीताराम येचुरी है। ये लोग निर्भीकता पूर्वक अपनी बात कहने के आदि रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, यहाँ छात्र और नौजवान बैठे हो, आज राजनीति में वैचारिक संकट पैदा हो गया। किताबें वैचारिक पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए भारत के अंदर धार्मिक पाखंड हावी होता जा रहा। और जिस देश के अंदर रूढ़िवाद रहेगा, धार्मिक पाखंड रहेगा, वहाँ निश्चित रूप से असमानता रहेगी, गरीबी रहेगी, भूख, पीड़ा, दर्द, बेबसी और लाचारी रहेगी। क्योंकि धार्मिक पाखंड से जो शक्तियां पूंजीवादी हैं, वो धार्मिक पाखंड से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा, अपना विचार धार्मिक पाखंड की तरफ लगाती हैं कि जिससे जनता धार्मिक पाखंड की तरफ रहे। आज की बात बताता हूँ, अमेरिका में चुनाव हो रहा और वहाँ का पोप कह रहा है कि जो कम शैतान हो उसे चुनिए। इसका मतलब कि सारे शैतान ही है वहाँ, पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ, घोर पूंजीवादी व्यवस्था है। पोप कहता है कि कम शैतान जो है उसे चुनिए। तो उसने मान लिया कि पूंजीवादी व्यवस्था कम शैतान हो चाहे ज़्यादा शैतान हो, हैं कुछ न कुछ कमज़ोर विचार के लोग। और भारत में भी ऐसा है कि आज 70 करोड़ लोगों पर कुल 3% पैसा है, जो 22 लोगों के बराबर है। सीताराम येचुरी जैसे लोग लगातार इस असमानता को, चाहे वो सामाजिक असमानता हो, चाहे वो राजनीतिक असमानता हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे वो आध्यात्मिक असमानता हो, चाहे वो शैक्षणिक असमानता हो, सभी के विरोध में रहे। और इमरजेंसी में जब जेल में बंद रहे, उसके बाद भी ये लोग शिक्षा ग्रहण करते रहे, पढ़ाई करते रहे और अनेकों बार छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तो यहाँ नौजवान और छात्र बैठे हैं। मेरा निवेदन है आप लोग कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन से पढ़ाई करिए, लेकिन आपकी दृष्टि इस देश के उन्नति के लिए, इस देश को सुदृढ़ बनाने के लिए होनी चाहिए और समाज को सुदृढ़ बनाने को होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ लिख करके केवल हम अपना काम करें, नौकरी करें, जीविका चलावें, ये सब करें, लेकिन उसके बाद भी हम 2 घंटे 1 घंटे निकाल कर इस देश, समाज, व्यक्ति के विकास के बारे में सोचें। सीताराम येचुरी जैसे लोगों को तभी स्मृति दिवस पर हम याद करने के अधिकारी हैं कि जब हम उनके विचार पर चलेंगे। हमें संकल्प लेना चाहिए। आज देश की दिशा बदली हुई है। बाबूजी ने तो कलकत्ता का नाम लिया था। आप देखिए कि 2 सैनिक और उनके मित्र महिला 2 महू में, जहां डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, जिन्होंने संविधान लिखा, उस महू के अंदर 9-10 लोगों ने उन्हें घेर लिया और घेर कर
उनके साथ दरिंदगी की, उन्हें लूट लिया। जहाँ पर आज वर्तमान जो सरकार है, जो बंगाल के लिए तो बहुत हल्ला मचाती है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कोई बात नहीं करती। यहाँ इतना अंतर हो चुका है। हम प्रदेश की सरकार जहाँ हमारी है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, और जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा हल्ला मचाएंगे कि जिससे ये सरकार खत्म हो जाए। भाई अनाचार तो बहन बेटी का चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो रहा है, चाहे बंगाल में हो रहा है, सारा बराबर है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से इसे रोकना है। सरकार का यह दायित्व तो होना चाहिए कि हमें कड़ाई से इसे रोकना चाहिए, लेकिन आप इसमें भी अनाचार में भी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं, उसमें भी अंतर करते हो, असमानता पैदा करते हो। यह खेद की बात है, ये दुख की बात है। सीताराम जैसे, येचुरी जैसे लोग इस विचार के नहीं थे। वो कहीं पर भी अन्याय और अत्याचार हो रहा था, वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते। तो हम लोगों को लगातार जहाँ भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये भाषण का वक्त नहीं है, हम आज स्मृति दिवस में आए हैं, लेकिन ये बोलना पड़ता है, क्योंकि इनके विचार तभी आगे बढ़ेंगे सीताराम येचुरी के, जब हम ये संकल्प लेकर जाएं कि जहाँ पर हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा, और जहाँ कमजोर वर्ग के साथ अन्याय होगा, जहाँ सर्वहारा वर्ग के साथ अन्याय होगा, जहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, वहाँ डट कर हम खड़े होंगे और लड़ेंगे और उस अन्याय को रोक देंगे। यही हमारी आपसे अपील है कि हम सीताराम येचुरी को, यही हमारी श्रद्धांजलि है। आज यहाँ पर जो ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में सीताराम येचुरी जी का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, उसका मकसद यही है कि हम अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग सीताराम येचुरी जी के जो एक छात्र थे और छात्र जीवन भर बने रहे, लगातार अध्ययन करिए। अध्ययन की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि विद्वत्तम च निपत्यम च नैव तुल्यकदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। अभी ये खलील लड़का हमारे साथ आ रहा था और मैं उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की बात बताया